तो तैयार हो जाइए। साहेबगंज की धरती से दूसरा और बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। अंपायर इशारा कर रहे हैं, स्कोरर रेडी हैं, कैमरामैन रेडी हैं। काउंटडाउन शुरू होता हुआ 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद लेकर विवेक दाएं हाथ से, हो बोल्ड कर दिया है। पहली गेंद पे विकेट मिलता हुआ। नए बल्लेबाज पिछले मुकाबले के हीरो रहे थे, अपनी टीम के लिए जीत और गेंदबाजी में है विवेक। ये बॉल अच्छी बॉल, बैक फुट पर जाकर पंच किया बगैर रन के। ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए बेस्ट हैं और इस वजह से मैं कहता हूं ये लड़ाई वेस्ट वर्सेस वेस्ट की है। विवेक की बॉल और बहुत ऊपर, बहुत बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। पहला रन, एक विकेट, पहला ओवर चलता हुआ। जीत को विवेक की बॉल, अच्छी बॉल, बढ़िया उछाल मिलती है इस गेंदबाज को और ये मैदान बहुत भाता है। जब से गेंदबाजी करते हुए विवेक को देखा है, लाजवाब परफॉर्मेंस। अगली गेंद, इस बार पैड से लगी गेंद, रन के लिए भागे हैं। एक रन और, लेग बाई का इशारा आता हुआ, 2 रन। इस जोड़ी ने पिछले मुकाबले में बढ़िया बैटिंग करी थी। एनर्जी स्ट्राइक पर विवेक अगली गेंद लेकर, अच्छी बॉल, ढीले हाथों से खेला गेंद को, फ्रंट फुट पर आकर कोई रन मिलेगा नहीं। 15 ओवर का ये मुकाबला, बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए। और इस बार अंदर आती हुई बॉल, गेंद की लाइन को मिस कर गए। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 1 विकेट 2 रन। टॉस जीता कप्तान ने और फैसला किया पहले बैटिंग करने का, लेकिन विवेक आए थे पहली गेंद में विकेट। नए गेंदबाज पप्पू आए हैं सामने। जीत होंगे सामने। स्ट्राइक पर दूसरे ओवर की पहली गेंद करने के लिए पप्पू की गेंद दाएं हाथ से और उछाल लेती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर, इशारा आता हुआ वाइड का अंपायर का। एक और गेंद को फेंकनी होगी फिर से इस गेंदबाज को। 3 रन। जीत को अगली गेंद, इस बार फ्लिक किया, रन के लिए भागे हैं। एक और विकेट गिरने की आसार है। बड़े मैच का प्रेशर क्या होता है इन 2 खिलाड़ियों से पूछिए। एक पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गया और दूसरा भागते चला गया, ऐसा मानो कि कोई सुपर फास्ट ट्रेन है, कोई स्टॉपेज नहीं थी। रन आउट होकर वापस जाते हुए एनर्जी। नए बल्लेबाज परितोष, और यहां पर टीम को चाहिए इनका सहयोग। जीत को अगली गेंद, पप्पू की गेंद, और इस बार फिर से बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जहां पिछली मैच को खत्म किया था इस बल्लेबाज ने। आवश्यकता है कि साथ देने की, क्योंकि एक पार्टनरशिप चाहिए। ओवर बहुत है, दूसरा ही ओवर चलता हुआ। फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन तरीके से कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंस कर दिया। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 3 पर रुका हुआ। पप्पू दाएं हाथ से अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद सामने से उछलती हुई और वहीं पर दबाया गेंद को। जीत समय ले सकते हैं, आज उनके पास एक बार फिर से मौका है अपनी टीम के लिए बेहतरीन कार्य करने का। पप्पू की बॉल और बढ़िया तरीके से गेंद के पीछे आकर बैक फुट पर गेंद को वही दबा दिया। और जितनी देर तक ये बल्लेबाज रहेगा रन बनते रहेंगे। 3 रन अभी भी स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर।
इस बार फ्लिक किया लेकिन फील्डर हैं वहां पर। स्क्वायर लेग अंपायर के एक दाई तरफ फील्डर को लगाया है और एक बाई तरफ। 2 ओवर के बाद 3 रन। विवेक एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं और सामने परितोष नए बल्लेबाज। विवेक की बॉल, बिल्कुल कोई मौका नहीं। फुलर लेंथ की गेंद जाकर पैर से टकराई। इस गेंदबाज के पास गति है और मिश्रण भी। लाजवाब परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में विवेक। इस बार स्लोअर वन थी, रन के लिए भागे हैं और अगर ये गेंद हाथ में कलेक्ट हो जाती तो जीत खतरे में थे। 1 रन बल्ले से आता हुआ परितोष का खाता खुलता हुआ। 4 रन 2 विकेट, तीसरा ओवर। जीत स्ट्राइक पर। बेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई, सेमीफाइनल। अच्छी गेंद और ये अच्छा कर रहे हैं जीत, क्योंकि जानते हैं विवेक बढ़िया फॉर्म में है। गेंदबाजी गति के साथ मिश्रण है इनके पास। सम्मान देते हुए विवेक की बॉल, फिर से जाकर गेंद शरीर से टकराई। कोई रन मिलेगा नहीं और अच्छा यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रहा है 2 बढ़िया खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला। विवेक की बॉल, फिर से अच्छी बॉल और उतने ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेला। थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ। लेकिन जीत है कि मानते नहीं हैं, बड़ा शॉट खेलेंगे नहीं। प्रेशर में ये खिलाड़ी निखर कर आता है। इस बार फिर से हाँ ना लेकिन सुरक्षित। 3 ओवर 4 रन 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बैटिंग करते हुए 4 ही रन बने हैं और 2 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि दबाव जरूर है एसएनसीसी के टीम के ऊपर, लेकिन अब बाएं हाथ का गेंदबाज मंटू आ रहे हैं और सामने होंगे परितोष। बाएं हाथ का गेंदबाज, दाएं हाथ का बल्लेबाज। पहली बॉल, छोटी बॉल, चौका मिलेगा। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, कमर के ऊपर से जा रही थी। परितोष के पास मौका था, चौका जड़ा। पहला बाउंड्री मंटू की बॉल। और इस बार बहुत ऊंची गेंद थी, अंपायर का इशारा था वह वाइड का। 2 गेंदों पर 5 रन बने और 1 ही गेंद अभी तक हुआ है। इस ओवर में बड़ा ओवर क्या आएगा फिर से, लेकिन फील्डर को ढूंढा है। मौका था और चल पड़े हैं बल्लेबाज। इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट को और खूबसूरत कर दिया है। गेंदबाज और फील्डर को कुछ पता ही नहीं था। हिट विकेट होकर परितोष आउट होकर वापस चले गए। नए बल्लेबाज चेतक। 3 विकेट 9 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। क्या यह भी मुकाबला लो स्कोरिंग मैच होगा? अगर लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ तो फिर जो दर्शक आज मुकाबले देखने आए हैं ना, बड़ा मैच सेमीफाइनल, पहला मुकाबला मात्र 35 रन बने थे और 9 विकेट गिर गए चेस करने में। दूसरे मैच में 3 विकेट गिर चुके हैं, चौथा ओवर और 9 ही रन बने हैं। चेतक को अगली बॉल, रन के लिए भाग पड़े हैं और बहुत तेज गति से यह रन चुराया है। दोहरे अंक पे स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जीत तैयार होते हुए। और इस बार फिर से फ्लिक किया, रन के लिए भागे हैं, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। जीत से उम्मीदें हैं और जीत ने तो दिल जीता है। क्या ये मैच जीत पाएंगे? अगली बॉल, और इस बार गेंद की उछाल के ऊपर आते हुए इस गेंद को दबाया। चौथा ओवर चलता हुआ बाएं हाथ से। अगली गेंद फुल टॉस बॉल थी, खेला है, वहां पर सूरज है, रन मिलेगा नहीं।
ओवर समाप्त। 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाए हैं एसएनसीसी ने, लेकिन 3 बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। सद्दाम के हाथों में गेंद है और पहली बार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फील्डिंग की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा कोई खिलाड़ी आसपास नजदीकी दिख नहीं रहा है। सभी बाउंड्री लाइन पे, एक बैकवर्ड्स पॉइंट पे खिलाड़ी है, स्वीपर कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, बीच में एक बड़ा गैप है। जीत के लिए सद्दाम की बॉल, किनारा और बड़ा विकेट। ये विकेट इस मैच पर कितना असर डालता, मैंने इस बॉल से पहले बताया था। जीत के लिए बिल्कुल वही फील्ड के साथ गेंदबाजी करने आए थे सद्दाम। स्लिप के आसपास कोई खिलाड़ी था नहीं, स्लिप गली पूरा खाली छोड़ दिया था और वहीं पर ऑफ स्टंप, छठे सातवें स्टंप के आसपास गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर जिमी ने कैच किया। अमित आए हैं नए बल्लेबाज, कप्तान सीना तान कर आए हैं और इनको खेलनी पड़ेगी एक बड़ी पारी अपनी टीम के लिए। दबाव में है एसएनसीसी। 11 पे 4 विकेट, 5वां ओवर चलता हुआ। सद्दाम ने पहले बॉल पे विकेट लिया है। फील्डिंग एक बार फिर से सेम फील्ड के साथ अमित, 7 नंबर की जर्सी में। खेलनी पड़ेगी एक बड़ी पारी, पहुंचना है फाइनल में। तो सद्दाम की बॉल ऑन साइड में, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे। अच्छी बॉल, बढ़िया तरीके से गेंद के पीछे आकर डिफेंस किया। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड बाउंड्री लाइन में और 3 खिलाड़ी ऑन साइड बाउंड्री लाइन में। 2 सिंगल रोकने के लिए दोनों बल्ले के बहुत नजदीक। और इस बार फिर से बढ़िया तरीके से गेंद को डिफेंस किया। कप्तान है और आज जिम्मेवारी बहुत बड़ी आ चुकी है। सद्दाम की बॉल दाएं हाथ से, अच्छी बॉल और बढ़िया तरीके से पिछली 3 गेंदों पर कप्तान स्थिति को समझ रहे हैं। खामोश है मैदान पर सभी दर्शक। दाएं हाथ से सद्दाम की बॉल और इस बार तैयार होते हुए कप्तान है अमित। ओह ओह ओह, चकमा दिया है यहां पर। 5वां ओवर बहुत किफायती, अभी तक एक भी रन नहीं आया है और एक बड़ा विकेट, जिस विकेट की पिछले 2 मैचों से दरकार थी, वो विकेट आखिरकार सद्दाम ने दिलाई पहली गेंद पर। अमित को अगली गेंद, अच्छी गेंद और ऐसा लग रहा है मानो घर से मन बनाकर आए हैं। ओवर समाप्त। दर्शकों की बात करें तो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है कि आसपास के जो बड़े बड़े बिल्डिंग है ना, वहां से भी लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और वो बिना टिकट के हैं, लेकिन उनका जो नज़ारा है इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में और खूबसूरत करता हुआ। वही बॉलर है जो मंटू, तारिक उसी का नाम है, बाएं हाथ से है ना? नहीं, तारिक जो बैट्समैन है, कीपर था, कीपर। अच्छा, तो अब तारिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और जिनका निकनेम जिमी भी है। पिछले मैच के, कल के मैच के हीरो रहे थे, पहले बैट के साथ और बाद में गेंदबाजी के साथ। आज एक बार फिर से कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी है। 5 ओवर 11 रन 4 विकेट। ओवर की पहली बॉल फुल टॉस, मिड ऑन पे खेला है, फील्डर है वहां पे, रन नहीं मिलेगा और रन बनने चाहिए चाहे जहां कहीं से आए। फिलहाल तो सूखे पड़े हुए हैं रन के लिए, तरस रहे हैं बल्लेबाज। ओह,
बढ़िया फील्डिंग सद्दाम। लगता नहीं है कि इतने फुर्तीले हैं, पर मैदान के अंदर बहुत तेज। ये गेंद हवा में थी लेकिन चौका। ये चौका प्रेशर रिलीज करेगा। एसएनसीसी का स्कोर 15 रन। 15 रन, छठा ओवर, 4 विकेट। मैच में वापसी करनी है तो इन दोनों को खेलनी होगी अगले 4-5 ओवर तक एक पार्टनरशिप। इस बार फिर से, हालांकि शॉट पहले खेल दिया था लेकिन चेक किया बाद में शॉट को और गेंद को हवा में जाने से रोका। तैयार होते हुए चेतक, हवा में गेंद, फील्डर कैच पकड़ा है। विकेट विकेट विकेट। कोई सोच नहीं सकता है कि जो टीम पिछले मुकाबले में धाराशाही कर दी थी ट्रिपल एक्स कहलगांव की टीम को और एक तरफा मुकाबला जीती थी चेस करते हुए एसएनसीसी, एक ही बल्लेबाज ने 50 से ज्यादा रन बनाए थे। संघर्ष करती हुई आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है छठे ही ओवर में 15 के योग पे। नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली बार होंगे स्ट्राइक पर। नीतीश और जिमी गेंदबाज। तारिक अगली गेंद लेकर, और गेंद आकर शरीर से टकराई और जिमी ने, जब भी कप्तान ने बॉलिंग कराई है, विकेट लिए हैं। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 रन बनाए हैं एसएनसीसी ने और 5 बड़े विकेट, 5 विकेट गिर चुके हैं। दर्शक खामोश हैं क्योंकि जानते हैं इस मैच की स्थिति, एक लो स्कोरिंग मुकाबला, और हमारे जो कैमरा मैन हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि इस मैच के बाद एक और मुकाबला होगा, वो महामुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला कल रविवार के दिन खेला जाएगा। ऐतिहासिक दिन होने वाला है, ऐतिहासिक रात होने वाला है साहेबगंज की धरती के लिए। एक टीम वल्चर्स की टीम पहले पहुंच चुकी है और जिनको ये मैच, ये टूर्नामेंट विजुअल पूरा देखना है, आरजीएल लाइव को सर्च करिए यूट्यूब पर जाकर और पूरे मैच को देखिए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज पप्पू, तेज बॉल, फील्डर है वहां पर स्क्वायर लेग पे, रन मिलेगा नहीं। रनों के लिए तरसती हुई यहां पर एसएनसीसी, और जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं ऐसा मानो 15 फील्डर है मैदान के अंदर। रन चाहिए, कहीं से भी रन आए। एसएनसीसी के कप्तान अमित स्ट्राइक पर, ये बॉल अंदर आती हुई पैर से टकराई। पप्पू बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग की बात करें तो एक खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा गली पे है, पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया फील्डिंग। अगली गेंद और अपील हो रही है, बहुत जोरदार अपील। अभी भी बहुत जोरदार अपील, अंपायर नहीं बोले थे। और यहां पर नकारा है अंपायर ने अपील को। स्कोर की बात करें तो अभी भी 15 रन। अमित तैयार होते हुए, अगली बॉल,
बढ़िया तरीके से फिर से ड्राइव किया, एक और डॉट बॉल। कप्तान जज्बे के साथ उतरे हैं। दाएं हाथ से पप्पू की बॉल, फिर से अंदर आती हुई बॉल, रन के लिए भागे हैं और 1 रन पूरा करेंगे। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। एक अच्छी रणनीति, क्योंकि ओवर बहुत है अभी, इस ओवर के बाद भी 8 ओवर का खेल बाकी है और विकेट है। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। बहुत कांटे की टक्कर। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार होते हुए, उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 16 रन 5 विकेट। स्वामी विवेकानंद क्लब के द्वारा ये टूर्नामेंट लाजवाब। तारिक एक और ओवर करने के लिए सामने कप्तान है। कदमों का इस्तेमाल किया था, बीट हो गए पूरी तरह से। वाइड का इशारा था अंपायर का। आगे आकर सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। 1 रन और 17 रन 8वां ओवर। फिर से फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करना चाह रहे हैं। एक और वाइड बॉल, बैक टू बैक 2 रन 2 अतिरिक्त रन। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। कप्तान तैयार होते हुए, इस बार फिर से ऑफ स्टंप की गेंद थी। लगातार एक अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पहली 2 गेंदें वाइड थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी, इस बार फ्लिक किया है। वहां पे फील्डर है, रन के लिए भागे हैं और पूरा करेंगे 1 रन। कप्तान है जिम्मेवारी के साथ खेलते हुए। 1 रन के साथ स्कोर 19 रन। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो कम से कम एक फाइटिंग टोटल बनाना चाहेगी एसएनसीसी, क्योंकि फील्डिंग लाजवाब करते हैं। 50 रन के आसपास पहुंचने का यहां पर अब उद्देश्य होगा उनका। बढ़िया गेंद और उतने ही बढ़िया तरीके से खेला था, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। दाएं हाथ से जिमी की बॉल और फिर से अपील हो रही है, लेकिन गेंद पहले जमीन से टकराई थी। सद्दाम है फील्डर, मुस्कुरा रहे हैं। ये उत्साह में ज्यादा और यकीन में कम थे, लेकिन फील्ड पर जब तक ये रहेंगे ना, ऐसे ही आपका मनोरंजन होता रहेगा। इस बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल, रन के लिए भागे हैं और क्या गेंद हाथ में थी, देखने वाली बात होगी। थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया है। पहली बार थर्ड अंपायर इस बड़े मैच में अपना रोल अदा करते हुए। कप्तान खतरे में है, इशारे की प्रतीक्षा। विकेट, जिस तरह की खूबसूरती है इस मैदान की, 22 गज की पट्टी, उसके चारों तरफ हरे भरे घास और साइड स्क्रीन, चारों तरफ मैदान के कैमरा लगे हुए और उसके आसपास बड़े बड़े इमारत, 2 अंपायर, 2 बल्लेबाज और फील्डिंग करने वाली टीम के 11 खिलाड़ी। सभी की नजरें इस बड़ी वाली एलईडी स्क्रीन पे है, क्योंकि यहां पे आने वाला है थर्ड अंपायर का डिसीजन। अगर एक विकेट यहां पर गिरता है, वो भी रन आउट, फिर एसएनसीसी बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पर चली जाएगी। देखना है क्या डिसीजन आता है। इशारा, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा हो रही है और धड़कनें अभी भी बल्लेबाज की बढ़ी हुई है। ये लीजिए डिसीजन, आउट। ओ यूटी
विकेट एक और, इस बार कप्तान वापस जाते हुए। छठा झटका लगता हुआ एसएनसीसी को। बहुत बुरी तरह से इस मुकाबले में एसएनसीसी की बल्लेबाजी बहुत निराश करती हुई नजर आई है। टॉस के समय अगर कप्तान से पूछते कि 7 ओवर के बाद 19 रन और 6 विकेट, कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये स्थिति हुई है क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी हो रही है और फील्डिंग भी बेहतरीन। ये गेंदबाज एक बार फिर से धुन गुनगुना रहा है। ओवर समाप्त। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन और 6 विकेट, 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सद्दाम एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से आएंगे और उनके सामने नीतीश होंगे। ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ी रात ये दोनों टीमों के लिए। स्वामी विवेकानंद क्लब के द्वारा टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल। इस बार पैर से लगाया, लीजिए एक और विकेट, क्या गिरेगा, ले हो। मिस कम्युनिकेशन। और क्रिकेट में अगर आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट खराब है ना, तो फिर एक और बल्लेबाज बिना कुछ किए हर्ष आए तो थे बैटिंग करने, लेकिन वापस चले गए हैं पवेलियन। रन आउट, 7 विकेट 19 रनों पर। लाजवाब फील्डिंग। अभी शेख आए हैं, अभिषेक। सद्दाम की बॉल, हवा में बॉल थी, लेकिन जिमी ने कल के मैच में जिस तरह से बैटिंग करी थी आखिरी ओवरों में, और उसके बाद आज फिर से एक बार गेंदबाजी, दबाव बिल्कुल दिखता हुआ एसएनसीसी पर। करारा शॉट खेलना चाह रहे थे, वाइड का इशारा आता हुआ। और इस मैच में अभी तक बल्ले से जितने रन बने नहीं है उससे ज्यादा अतिरिक्त रन आए हैं। 20 रन, 9वां ओवर। नीतीश को अगली गेंद, सद्दाम की गेंद और मिसफील्ड रन। हाँ ना, फिर से डॉट बॉल। रॉयल स्टार 11 हावी होती हुई इस बड़े मुकाबले में। नीतीश को सद्दाम की बॉल, अच्छी बॉल, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर को ढूंढा है। गैप ढूंढने में एसएनसीसी के बल्लेबाज पूरी तरह से विफल रहे आज के मुकाबले में। दाएं हाथ से सद्दाम की बॉल, बाएं हाथ के बल्लेबाज को छोटी गेंद हवा में, और इस बार फिर से कारगिल है वहां पे विकेट के पीछे। ओवर इसके बाद भी 6 ओवर हैं अभी भी, लेकिन विकेट बहुत ज्यादा गंवा चुकी है एसएनसीसी। सद्दाम की बॉल, किनारा लगा है क्या? बिल्कुल नहीं लगा है, हालांकि बहुत उत्साहित सद्दाम को देखिए, यह रिएक्शन ऐसा लग रहा है 20 रन 9 ओवर 7 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ साहेबगंज की धरती से। ये बेहतरीन टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच। एक टीम
पहुंच चुकी है फाइनल में। वल्चर्स की टीम जो कल खेलेगी, आज इन दोनों टीमों के बीच विजेता टीम होगी उसके साथ, वहां पे पैसों की लड़ाई फिर हो जाएगी। फाइनल मैच अभी को। अच्छी बॉल, जिमी ने कल भी गाना गाया था और आज भी गुनगुना रहे होंगे। तारिक की बॉल, फुल टॉस बॉल खेला है, सूरज के पास मौका है, क्या बल्ला नीचे आया था, बिल्कुल नकार दिया है अपील को अंपायर ने 1 रन के साथ। और यहां पर रेफर किया जा रहा है, शायद DRS लिया है अंपायर ने, देखना है अब क्या इशारा आता है। और फील्डिंग करने वाली टीम के तरफ से DRS का इस्तेमाल किया गया है। रन आउट पर DRS। ये विकेट, बहुत रोचक स्थिति में ये मुकाबला, बहुत बड़ा मैच, सेमीफाइनल मैच दोनों टीमों के लिए, और इशारे की प्रतीक्षा होगी। एक बार फिर से सभी की नजरें थर्ड एम्पायर के ऊपर। आज के थर्ड एम्पायर कौन है? थर्ड एम्पायर कौन है? अभिषेक सिन्हा जी व्यस्त नजर आते हुए, और उन्हीं पर तो है सभी की नजरें। क्या लाजवाब कार्य कर रहे हैं, जितनी तारीफ करें सभी की बहुत कम होगा। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल कर गए हैं या जो अभी खेल रहे हैं, जो दर्शक देखने आए हैं या देख रहे हैं, मैच को लाइव ही देख रहे हैं, सभी ने इस टूर्नामेंट की तारीफ करी है। आने वाले सीजन में और बेहतर आपको देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में। ऐसा मानो कोई इंटरनेशनल मुकाबला चल रहा हो। फिलहाल सभी की नजरें हैं थर्ड एम्पायर पर। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक रात, ऐतिहासिक मुकाबला, इशारे की प्रतीक्षा हो रही है। स्कोर अभी भी 10वें ओवर में 7 विकेट गिर चुके हैं, 21 रन मात्र बने हैं। और आज का पहला सेमीफाइनल मैच जब खेला गया तो वल्चर्स की टीम 35 रन चेस कर रही थी और 9 विकेट गिर चुके थे। इशारा आता हुआ OUT, DRS का किया था इस्तेमाल, और यहां पर सफल होते हुए 20 रन ही हैं अब, क्योंकि वो बल्लेबाज रन आउट हो गए हैं और विकेट 8 हो चुके हैं। ये हो क्या रहा है? ये वो टीम जो जीत की टीम थी, जिसने पिछले मुकाबले में दबदबे के साथ जीती थी मैच। चंदन नए बल्लेबाज, जिमी ने एक और विकेट दिलाई है अपनी टीम के लिए चंदन को। दाएं हाथ से जिमी की बॉल, ड्राइव किया है और सद्दाम, लाजवाब, कमाल, बेमिसाल, बेहतरीन। कौन कहेगा कि ये खिलाड़ी कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है? मैंने पहली बार इनको SPL में देखा था और तब से कई मैचों में इसी प्रकार से इनको गेंदबाजी दे दीजिए, फील्डिंग दे दीजिए, बल्लेबाजी दे दीजिए, लाजवाब। एक बार फिर से बढ़िया बॉल, 21 रन, 8 विकेट, 10वां ओवर। कितने रन बनेंगे? वाइड होगा क्या? बिल्कुल इशारा आता हुआ अंपायर के दोनों हाथ हवा में खड़े हो गए। 1 रन और। पूरे ओवर अगर यहां से खेलती है SNCC की टीम तो 50 रन तक भी बन सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज हैं कि वो बहुत जल्दी में है, ऐसा मानो फरक्का उन्हीं को पकड़नी है। ये शॉट बढ़िया है, गैप ढूंढा है, 1 रन।
1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। 9 ओवर, आखिरी गेंद इस ओवर की फेंके जानी बाकी है। पिछले मुकाबले में इसी टीम के एक बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया था। हवा में बॉल, लेकिन गली पे विवेक थे उनसे दूर। ओवर की समाप्ति 10 ओवर 23 रन। दस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 23 रन बनाई है एसएनसीसी ने। पिछले मैच में एक ही बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया था और आज पूरी टीम मिलकर संघर्ष करते हुए इस बड़े मुकाबले में रॉयल स्टार ने आज पूरी तैयारी करी है, होमवर्क करके आया था सभी गेंदबाजों ने, और यहां पर जिस तरह से कार्य किया है काबिले तारीफ। आज मेरे साथी कमेंटेटर मिस कर रहे हैं इस मैच को, कृष्णा सर नहीं है, लेकिन मैच बहुत रोमांचक होने वाला है। अभी को विवेक कापड़ी की बॉल थी, 1 रन मिलेगा। इस गेंदबाज के पास गति है और पहली गेंद के साथ फिर से कहर ढाते हुए 24 रन। 11वां ओवर। इस मुकाबले की पहली गेंद पे बोल्ड किया था विवेक ने, और वहां से जो विकेट गिरने का सिलसिला है वो रुका नहीं है। ओह ओह ओह, इतनी लाजवाब गेंदबाजी हो रही है, बल्ला आते आते गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। विवेक की बॉल, इस बार मिस रन पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली बॉल, और गेंदबाज खास है, लाजवाब है विवेक कापड़ी। विवेक, अजीबोगरीब स्टाइल है इनका बॉलिंग करने का, दाएं हाथ से। उस गेंद में गति है और फिर से चकमा दिया बल्लेबाज को। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए विवेक कापड़ी। दाएं हाथ का गेंदबाज, तेज गेंदबाज। इस बार गेंद को खेला, रन लेना चाह रहे हैं, लेकिन सही समय पर बल्ले को क्रीज में डाला था। विवेक कापड़ी, तीसरा ओवर उनका, 11वां ओवर, 24 रन ही बने हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम 50 तक नहीं पहुंच पाएगी, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस मुकाबले में। पहले 2 इनिंग में पहली टीम ने 35 बनाए थे, दूसरी टीम ने 9 विकेट गंवा दिए, 36 रन बनाए। रॉयल स्टार अभी बेहतरीन पोजीशन पर है, क्योंकि एसएनसीसी के 24 रन पे 8 विकेट गिर चुके हैं और 11वां ओवर चलता हुआ। और दर्शक भी इस मैच में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। विवेक कापड़ी की गेंद दाएं हाथ से, और लीजिए फिर से तेज और गति से बीट हो जा रहे हैं बल्लेबाज। ओवर समाप्त। ये 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 24 रन बने हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं। अगर बाउंड्री की बात करें तो इस बड़े मुकाबले में अभी तक कितना चौका लगा है? 1, 2 चौके मात्र लगे हैं। 66 गेंदे फेंके गए हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं और चौके सिर्फ 2 लगे हैं। आप समझ सकते हैं तेज हवा के साथ जिस तरह का मौसम है ना, खिलाड़ियों को इस मैदान पर खेलते हुए बहुत मजा आ रहा है।
सद्दाम ऐसा लग रहा है कि हल्के से चोटिल हो गए हैं, लेकिन जो जख्म उन्होंने एसएनसीसी के बल्लेबाजों को दिया है वो इस चोट से कहीं ज्यादा है। 8 विकेट 11 ओवर। तो ट्रीटमेंट हो चुकी है सद्दाम की। दर्शक दीर्घा में सभी दर्शक खामोशी से इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि मात्र 24 रन बने हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं और समय था बल्लेबाजों के पास। आपस में विचार करने के बाद पहली गेंद पर बढ़िया शॉट खेला, रन के लिए भागे हैं और 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अभी शेख अच्छा बैटिंग करते हुए नजर आए हैं अभी तक, और चंदन को अब साथ देना होगा। दोनों तरफ से दो बढ़िया बल्लेबाज। दाएं हाथ से अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को वहीं से खेलना चाह रहे थे खड़े खड़े, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। पप्पू दाएं हाथ से चंदन को अगली गेंद, इस बार किनारा लेकर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पे फील्डर है, 1 रन और मिल जाएगा और यहां से जितने रन बनाएंगे मैच में बनी रहेगी एसएनसीसी की टीम। 40 रन अभी भी अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर मैं समझ सकता हूं एक रोमांचक मुकाबला होगा। अंदर आती हुई बॉल, लाजवाब बॉल, बीट किया बल्लेबाज को। 12वां ओवर, 26 रन, एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 2 विकेट अब आउट होने बाकी। इस बार फिर से डिफेंसिव शॉट बिना कोई रन के। 12वां ओवर, 2 बेहतरीन टीमें खेलती हुई बड़ा मुकाबला। तेज हवा चलते हुए मैदान के चारों तरफ, और इस बार फिर से खेला है, वहां पे फील्डर है, रन मिल जाएगा और रन ही तो चाहिए एसएनसीसी को। 12 ओवर 27 रन 8 विकेट। सत्ताईस रन 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज को बुलाया है कप्तान ने। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए तेज गति के गेंदबाज, पटकी हुई गेंदबाजी करते हैं अभिषेक तैयार होते हुए। फिर से खेलना चाह रहे थे, रन के लिए भागे हैं और इस बार सद्दाम गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन और, लेग बाई का रन, रन कहीं से भी आना चाहिए और जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना मजेदार ये मुकाबला होगा। जहां रॉयल स्टार के कप्तान चाहेंगे कि 2 विकेट लेकर इस मुकाबले को जल्द से जल्द कम से कम रनों पर खत्म करें, वहीं एसएनसीसी, ये गेंद हवा में, विकेट। ढीले हाथों से खेलना चाह रहे थे।
आखिरी जोड़ी मैदान पर विशाल आए हैं। क्या विशाल विशाल पारी खेल पाएंगे? आखिरी जोड़ी 9 विकेट 28 रन। ये तो पिछले मुकाबले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। विशाल को बॉल, नए बल्लेबाज को अच्छी बॉल, रन के लिए नहीं जाएंगे। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर और बाकी है। 1 विकेट 27 रन ही तो बने हैं। विशाल तैयार होते हुए, माफ करिएगा 28 रन। इस गेंद को फिर से टैप किया, रन मिलेगा नहीं। सद्दाम बहुत तेजी से गेंद पर झपट रहे हैं। इस ओवर के बाद 2 ओवर बाकी है। 28 रन ही बने हैं। विशाल को बाएं हाथ से खेला है, वहां पे फील्डर है, रन नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त। बारह गेंदे 1 विकेट। पहले इनिंग का खेल चलता हुआ दूसरे सेमीफाइनल का। वल्चर्स की टीम पहले से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है जीतकर, और इस दोनों टीमों में जो जीतेगा वो कल फाइनल मुकाबला वल्चर्स के साथ खेलेगा। अभिषेक तैयार होते हुए, नए ओवर की सद्दाम की बॉल, और ड्राइव करना चाह रहे थे कवर की तरफ, लेकिन गेंद और बैट में संपर्क नहीं हुआ। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि कल फाइनल मुकाबला होगा वल्चर्स वर्सेस इन दोनों के बीच, जो जीतेगा उसके साथ। और क्या रन हो पाएगा, और रन पूरा हो गया। लीजिए, कारगिल और कप्तान दोनों ऐसा लग रहा था कि गेंद को उठाने के लिए बैठ गए थे। इतनी भारी गेंद भी नहीं थी। 1 रन और 29 रन। सर पे कफन बांध कर आए हैं विशाल। अभिषेक, विशाल को अगली गेंद। अपील अपील अपील, नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। बिल्कुल खारिज कर दिया इस अपील को। 29 रन, 14वां ओवर, 9 विकेट। ये स्थिति है एसएनसीसी की। इस बार बढ़िया तरीके से खेला है, और पप्पू कहां छोड़ने वाले हैं गेंद को। अगली गेंद, तेज बॉल बीट किया बल्लेबाज को। 7 गेंदे और बाकी है। क्या 35 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि 7 रन और बनाने होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। अगली बॉल, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर समाप्त। चौदह ओवर समाप्त हो चुके हैं। 29 रन, 9 विकेट। आखिरी ओवर, 6 गेंदों का खेल बाकी है। आखिरी जोड़ी मैदान पर है। अभिषेक स्ट्राइक पर है। ओवर की पहली बॉल, पैर से लगी है गेंद, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, और बहुत नजदीक से गेंद को रोका। लेग बाई का रन आता हुआ। 1 रन और 30 तक पहुंच गई है एसएनसीसी। विशाल तैयार होते हुए, मंटू की बॉल, किनारा, विवेक के आगे गेंद टप्पा खा गई। 1-1 रन मैच में वापसी कराएगी एसएनसीसी को। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, फिर से उस ओर विवेक, और गेंद पीछा कर रही है उनकी। 1 रन और। अभी तक 3 गेंदों से 3 रन आए हैं। 32 रन। विशाल तैयार होते हुए, मंटू की बॉल, शॉट बढ़िया है, रन मिलेगा 1 और। 4 गेंदे 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन,
पहले सेमीफाइनल से सिर्फ 2 रन दूर। दौड़ गए हैं बल्लेबाज, रन मिलेगा एक और। कारगिल गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। बाई का एक और रन। 5 बॉल पर 5 रन इस ओवर से आ चुके हैं। अभी तक का सबसे महंगा ओवर चलता हुआ और सबसे अच्छा ओवर एसएनसीसी के लिए वो आखिरी ओवर। विशाल खेला है, रन लेंगे एक और, क्या दूसरा लेंगे? सद्दाम गेंद को विकेट में जरूर लगाएंगे। 15 ओवर 35 रन, और ये मुकाबला नहीं, ये टूर्नामेंट की खूबसूरती है। सेमीफाइनल मुकाबला और फिर से 35 रन बने हैं। जीतने के लिए 36 चाहिए। बल्लेबाज मैदान पर आते हुए 2 सलामी बल्लेबाज, कारगिल और सूरज। गेंदबाज विशाल, और फील्डिंग करनी होगी, तगड़ी फील्डिंग करनी होगी सभी खिलाड़ियों को। एक तरफ लोकल टीम वल्चर्स जीत चुकी है, फाइनल में पहुंच चुकी है, वही 36 रनों की दरकार है। रॉयल स्टार 11 की टीम को मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है। 90 गेंदे, 36 रन, 10 विकेट। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होता हुआ है। स्कोरर रेडी है, कमेंटेटर रेडी है, कैमरामैन रेडी है, अंपायर रेडी है। बल्लेबाज सूरज स्ट्राइक पर है। सूरज और अमन खेलने के लिए पहली बॉल विशाल करेंगे फील्डिंग की बेहतरीन जमावट के साथ। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होता हुआ। अच्छी शुरुआत डॉट बॉल के साथ, और ये टीम इतने आसानी से मुकाबला छोड़ने वाली नहीं है। मुकाबला मजेदार होने वाला है। सूरज तैयार होते हुए, विशाल की बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। लाजवाब टूर्नामेंट, और जिस तरह से ये मुकाबले हुए हैं आज के, खूबसूरती बढ़ाता हुआ। फिर से डॉट बॉल। 3 बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी करते हुए चकमा दिया है यहाँ पर बल्लेबाज को। सूरज तैयार होते हुए, दाएं हाथ से अगली गेंद। अच्छी बॉल, और ये खिलाड़ी जीत बल्ले के बहुत नजीक, किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए खड़े हैं। एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है, वहां पर अभी खड़े हैं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है सिंगल रोकने के लिए, और 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे हैं ऑफ साइड में। खुला हुआ फील्ड है सूरज के लिए। अगली गेंद, ये शॉट अच्छा है लेकिन वहां फील्डर है, रन आउट का खतरा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, और अब 5 रन। अगर आपने 35 रन बोर्ड पे रखे हैं और पहली बॉल स्कोरिंग जो हुई है वो 5 रन के साथ शुरू होती हुई, फील्डिंग से मैच को बनाना होगा एसएनसीसी को। 5 रन बिना कोई नुकसान के, और नए बल्लेबाज हैं अमन स्ट्राइक पर पहली बार इस बड़े मुकाबले में। अच्छे तरीके से खेला गेंद को, रन मिलेगा नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 36 रनों के जवाब में 5 रन बन गए हैं, और ओवर थ्रो का खामियाजा भुगतना पड़ा है यहाँ पर एसएनसीसी को। जहाँ सिर्फ एक ही रन होने चाहिए थे, वहाँ 4 और रन खर्च कर दिए हैं।
और बोर्ड पर रन है नहीं, विकेट लेने होंगे, गुच्छों में विकेट चाहिए एसएनसीसी को। और देखना है कि किस तरह से यहाँ पर फील्डिंग की बात करें तो एक खिलाड़ी अभी भी सेम फील्ड के साथ, नए गेंदबाज पहली बॉल लेकर इस ओवर की, हवा में बॉल और फील्डर से दूर, थोड़ा सा अंदर रखता ना वो फील्डर पॉइंट पे, फिर सूरज खतरे में नजर आते। लेकिन एक रन और, स्कोर 6 रन। अमन तैयार होते हुए, अगली बॉल, ये शॉट लाजवाब शॉट है और इतना रूम देंगे चौका मिलेगा। हल्की बॉल थी, छोटी बॉल थी और जितना ताकत था अमन के पास झोंक दिया था इस शॉट पर, चौका एक और। 10 रन बन चुके हैं, दोहरे अंक पर स्कोर पहुंचता हुआ। अगली बॉल लेग स्टंप के बाहर, चंदन की बॉल, वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना कोई नुकसान के। अमन उर्फ कारगिल, इस बार फिर से जा रही थी गेंद लेग साइड के बाहर, लेकिन स्वीप करना चाह रहे थे, गेंद आकर हाथ से टकराई, रन मिलेगा नहीं। अभी भी स्कोर 11 पे रुका हुआ, दो मजबूत टीमें खेलती हुई। किनारा किनारा, विकेट जिसकी बहुत दरकार थी। स्कोर बोर्ड की तरफ अगर देखा जाए, स्कोर बोर्ड की तरफ देखा जाए तो सब कुछ एक पर रुक गया है। रन 11, ओवर 1 हुए हैं, दूसरा चल रहा है और विकेट 1 गिरा है। नए बल्लेबाज, छोटू बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल थी, खेला है उस तरफ, फील्डर है, रन मिलेगा नहीं। अभी भी 11 रन, दूसरा ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर एसएनसीसी मजबूत स्थिति में। और फिर से अच्छी बॉल, वापसी करनी होगी, विकेट चाहिए यहां पर। एसएनसीसी को विकेट की दरकार है और गुच्छे में विकेट चाहिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की दरकार है। यहां से 1-2 विकेट, फिर से मैच बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा, वही चाहती होगी एसएनसीसी। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से विशाल, हवा में बॉल, फील्डर से दूर, 2 रन। ये हाफ चांस को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ना फुल चांस में, फिर फाइनल खेलते हुए आपको देखेगी रॉयल स्टार। ये टीम बहुत मजबूत स्थिति में है। 2 रन पूरे किए, 1 रन पूरा किया सूरज ने इस गेंद पर, जबकि स्ट्राइक पर हैं। बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 12 रन, तीसरा ओवर, तैयार होते हुए दाएं हाथ से अगली गेंद, और फिर से अपील एक बार, और नकारा है इस अपील को, खारिज किया है अंपायर ने। जज्बा दिखाते हुए, हौसले से वापसी करते हुए इस मैच में एसएनसीसी फिर से किनारा, रन के लिए भागे हैं, खतरा, रन आउट। ओहो हो, रन आउट का खतरा,
दिया और यहां पर रेफर कर दिया है। मुझे जिस तरह से गेंद डायरेक्ट स्टंप पर लगी थी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि OUT लिखा हुआ आने वाला है LED स्क्रीन पर। फिर भी क्योंकि अंपायर ने रेफर कर दिया है, इशारे की प्रतीक्षा होगी। क्रिकेट बहुत बड़े अनिश्चितताओं का खेल है और ये मैच फिर से करवट बदलता हुआ। सूरज हैं और अभी तो सूरज ढल चुका है। क्या बल्लेबाज सूरज भी खतरे में हैं? 12 रन, तीसरा ओवर और बोर्ड पर इशारे की प्रतीक्षा। OUT दूसरा झटका। लाजवाब फील्डिंग वहां पर। मुझे लगता है शायद एनर्जी थे, भाग कर आए थे सामने की तरफ, डायरेक्ट गेंद को स्टंप पर जा मारा। माफ करिएगा, अमन थे फील्डर। बेहतरीन थ्रो के साथ वापसी करते हुए यहां पर SNCC दूसरा विकेट 12 के योग पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अनूप आए हैं बैटिंग के लिए। विशाल की बॉल अनूप को, तेज शॉट और यहां पर चौका मिल जाएगा। इस तरह से अगर चौके छोड़ेंगे तो फिर मैच छोड़ना पड़ेगा। फील्डिंग करनी होगी अच्छी। अनूप तैयार होते हुए पहली बॉल पे चौका लगाया है। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर। अंपायर अब मुड़ चुके हैं, इशारा आता हुआ वाइड का। स्कोर बहुत तेज गति से 17 रन, आधे रन बन चुके हैं। अनूप तैयार है। अगली गेंद, तेज शॉट, बल्ला घुमा रहे हैं, रन आउट का खतरा, एक और विकेट। मैच ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। साहेबगंज की धरती पर एक और रोमांचक मुकाबला होने वाला है। 17 रन, 3 ओवर, 3 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज नीरज आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है और जिस तरह से SNCC ने पहला जो स्कोरिंग था, चौका छोड़ा था और फिर अनूप ने वो शॉट खेला इस ओवर में, वो भी चौका हो गया। 2 मिस फील्डिंग और 8 रन अभी तक। ड्राइव किया है, फील्डर है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, कितने मिलेंगे? चौका, एक और मिस फील्ड। पहली गेंद पे चौके से शुरू करते हुए चंदन। नीरज को अगली गेंद दाएं हाथ से, चंदन की बॉल, फिर से बढ़िया शॉट, गैप, चौका। ऐसा लग रहा है कि नीरज को लाइसेंस दे दिया है कप्तान ने, ट्रेन भी तो पकड़नी है ना। 2 गेंदे 2 चौके, हैट्रिक बॉल, हैट्रिक चौके वाली बॉल। 25 रन, हैट्रिक चौके वाली बॉल होगी अगली गेंद। ये गेंद और मना कर दिया यहां पर अनूप ने। 2 गेंदों ने इस मैच को पूरी तरह से रॉयल स्टार की तरफ कर दिया है। नीरज को चंदन की बॉल दाएं हाथ से और बेहतरीन तरीके से इस गेंद को डिफेंस कर दिया बिना कोई रन के। चौथा ओवर फाइनल वल्चर्स के साथ कल मजेदार होने वाला है। ये शॉट लाजवाब था लेकिन फील्डिंग अच्छी थी।
पिछले साल की उप विजेता टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इंतजार है एक और फाइनलिस्ट की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। ओवर की समाप्ति। कहां खामोशी से सभी दर्शक मैच का मजा लेते हुए और जो मैदान के बाहर छत पर से दर्शक मजा ले रहे हैं मैच का, उनको भी आनंद मिलता हुआ। विशाल की गेंद, चौका। एक और। अनूप स्वागत किया है इस गेंदबाज का। इस चौके ने इस गेंदबाज का स्वागत किया है, संदेश भेज दिया है जीत का स्वाद चखती हुई। एक और अच्छा शॉट। 29 रन बन चुके हैं। 7 रन फाइनल की टिकट से दूर है रॉयल स्टार। अगली गेंद, ड्राइव किया, चौका पाया है। तीन रन दूर है जीत से। एक ऐसी जीत जो फाइनल में पहुंचा देगी रॉयल स्टार को। और अनूप और नीरज ऐसा लग रहा है कि अगले 4-5 गेंदों पर इस मैच को खत्म कर देंगे। एक शॉट दूर है फाइनल। और दूर से ड्राइव करना चाह रहे थे। एक ऐसा मैच जिसको खेलने के लिए सभी टीमें सोच रही थी। वल्चर्स ने जगह बनाई है फाइनल में। शॉट, चौका, जीत गई है 5वें ओवर में। फाइनल 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 पहुंच गई है फाइनल में रॉयल स्टार 11 की टीम। और क्या लाजवाब टूर्नामेंट हुआ।